हो रही है। भैया, ओ भैया, सामान यहीं पे छोड़, ट्रेन में अभी टाइम है, आगे हम लोग देख लेंगे। अरे स्वाति क्या कर रही हो, बैठ जाओ ना, कोई दूसरा के बैठ जाएगा। साहब 2500 रुपये में साहब 6 नंबर प्लेटफॉर्म से लेकर आए साहब। 75 में बात हो रहा है, 75 मैंने दी, अब ज़्यादा कितने प्लीज़ क्या क्या पानी है, पानी नहीं पटना का कितना होगा? 400 रुपये। अरे नहीं लेना तो साइड में हो जाओ भाई, चलो पीछे और भी लोग हैं। ऐसा मैंने क्यों क्यों किया ये? 35 साल के केदार दत्ता ने कुछ ऐसा कर दिया था जिसका उसे पछतावा हो रहा था, लेकिन साथ ही साथ वो इस मुसीबत से भाग निकलने का रास्ता भी ढूंढ रहा था। पकड़े जाने के डर ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया था। उसी दोपहर केदार ने एक अपराध को अंजाम दिया था।
बहुत भूख लग रही है। चल ए वापस आने के बाद फिर से टॉस होगा, बैटिंग मत मांगना। हाँ यार चल अभी। चल बाय। सुहानी चल खाना खाते हैं फिर से खेलते हैं। चला बाद में मिलते। हाँ चल बाय चल बाय। गगन खाने के बाद हाँ पक्का। हाँ तू आएगी ना सुहानी? हाँ मैं आऊंगी लेकिन मैंने खाना खाने दे या फिर वो भी नहीं खाती हूँ। ठीक है चल बाय बाय बाय। बस आपकी बर्तन तो क्या जल्दी। चले जल्दी 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 चल चल उसको बुला जल्दी। ईशान हाँ आना। हाँ पर 2 मिनट खा रहा हूँ जल्दी। सुहानी गोगन ये बच्चे ना फिर से ताला लगाना भूल गए। खाना तो खाया है। कितनी बार बोली इन बच्चों को कि बाथरूम का दरवाजा खुला मत छोड़ा करो, अशुभ होता है। सुनते ही नहीं। सुहानी 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 गगन सुहानी गगन 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 भाभी गगन क्या हुआ भाभी? गगन गगन शायद माँ बुला रही। सुहानी 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 ओ बेटा सुहानी। भाभी लगता है बेहोश हो गई है, अस्पताल लेके जाना पड़ेगा इसे। गगन सुहानी बाल्टी में क्या कर रही थी? पता नहीं माँ। सुहानी 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 नीलिमा कहाँ है सुहानी? अंदर ले गए उसे, वो बाथरूम में थी, पानी की बाल्टी में उसका सर था। गगन बेटा तुम लोग साथ नहीं खेल रहे थे? हम लोग एक साथ ही खेले थे, लेकिन सुहानी घर कब चली गई मुझे पता नहीं चला। डॉक्टर साहब माफ कीजिए, आपकी बेटी सुहानी अब नहीं रही। क्या? आप ये क्या बोल रहे डॉक्टर साहब? ऐसा कैसे हो सकता है? शायद पानी में सांस घुटने से उसकी मौत हो गई। नहीं डॉक्टर साहब, सुहानी वो
निशान मिले उसके शरीर पर, इसीलिए हमें लगता है किसी ने उसे जान के पानी में डुबोया है। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, आपको कोई गलती हुई है। हमारी सुहानी ऐसे नहीं मर सकती। हमें अपनी सुहानी से मिलना डॉक्टर साहब। देखिए, क्योंकि ये एक पुलिस केस है, उसकी बॉडी हमें पुलिस को सौंपनी होगी। आप उसे दूर से देख सकती हो, आगे की कार्रवाई पुलिस ही करेगी। सुहानी नहीं मर सकती डॉक्टर साहब, हमें अपनी सुहानी से मिलना है। हमें अपनी सुहानी से मिलना है। सुहानी, मुझे सुहानी से बात करनी है, उसे गले लगाना है। वो ऐसे नहीं मर सकती। सुहानी, हमारा बेटे है, वो आपको उसके पास से जाने दो। हमारा बेटे जाने दो। देखिए अब ये नहीं हो सकता, ये पुलिस का मामला है, पुलिस ही आकर देखेगी। साल की सुहानी को मार डाला गया। शायद उसका गला घोटने के बाद उसका सर पानी से भरी बाल्टी में डुबो दिया गया था। क्यों कोई इंसान एक 8 साल की मासूम बच्ची के साथ ऐसा बेरहम काम करेगा? ये बच्ची के माँ बाप है? जी, ये बच्ची की माँ है नीलिमा और ये बच्ची के बाप देवेंद्र। ये लोग मान ही नहीं पा रहे कि इनकी बेटी सुहानी मर चुकी है। देखिए, मर्डर का केस लगता है। बच्ची को सबसे पहले किसने देखा था? नीलिमा ने देखा है शायद। नीलिमा बाई का काम करती है। जब वो काम से वापस आई तो बाथरूम में उसने अपनी बेटी को देखा। लेकिन बच्ची उस वक्त घर में अकेली क्या कर रही थी? शायद अब घरों में बर्तन फड़के का काम करते हैं और सुहानी के बाबा मजदूरी। हम सुबह सुबह ही घर से निकल जाते हैं। और बच्चे घर पर ही रहते हैं? नहीं, अभी छुट्टी चल रहा है साहब। दोपहर को बच्चा लोग बाहर खेलने जाते हैं, खाना खाने के लिए वापस आते हैं, फिर घर पे रहते हैं या फिर बाहर खेलने लगते हैं। गगन, तुम बाहर खेल रहे थे और तुम्हारी बहन घर पर थी। हम सब लोग खेल रहे थे, मैं, ईशान, सुहानी, प्रिया, अश्विनी। फिर उसके बाद दोपहर को खाना खाने के बाद फिर से खेलने लगे। फिर सुहानी घर कब चली गई? मुझे पता नहीं चला कि सुहानी घर कब चली गई। उसे बाथरूम जाना था। चल, मैं बाथरूम जाके आती हूँ। अच्छा ठीक है। तो चाबी गगन के पास थी। गगन, सुहानी ने चाबी कब ली तुमसे? चाबी तो मैंने केदार चाचू को दी थी। ये केदार कौन है? मेरे पति है साहब, हम इनके पड़ोसी हैं। गगन, केदार ने चाबी तुमसे कब ली? पक्का टाइम तो पता नहीं, लेकिन दोपहर के खाने के बाद हम जब खेलने आए थे तब। अरे यार, जल्दी जा। गगन, आ जाना। इधर आ। आ जा। अरे यार। बेटा चाबी है ना? हाँ चाचा। तो चार्जर भूल गए थे कल घर। जाओ। ये ले। केदार कहाँ है? काम पे होंगे। नंबर दो उसका। तुम्ही डायल केलेला नंबर बंद आहे, कृपया। सर, ऐसा नंबर बंद है। क्या केदार आपकी बेटी सुहानी को मार सकता है? आप दोनों के बीच कोई अनबन? नहीं साहब, हमारा बहुत अच्छा दोस्त है गांव का। हम लोग तो साथ में काम पे भी जाता है कभी कभी। गगन सुहानी हमारे बच्चे जैसे हैं साहब। मेरे पति ऐसा कुछ नहीं करेंगे। उसका फोन बंद है। घर के अंदर वही आखिरी इंसान हो सकता था सुहानी के अलावा। लेकिन साहब,
केदार दादा तो हमारे परिवार जैसे हैं। खुद का चार्जर लेने गया था वो कल चार्जर हमारे घर पे भूल गया था। हमारे पास मोबाइल नहीं है, उसी के मोबाइल से हम लोग ज़्यादातर बात करते हैं। सर हम लोग शाम को बैठते हैं साहब साथ में। ये बच्चों की हंसी को किलकारियां कहते हैं, शोर नहीं। जाओ बेटा तुम चाय देखो, तब तक है ना मैं ये अखबार एक करता हूँ। हवाई जहाज और ये बूढ़ा के लेके जाना पड़ेगा। सर्वदा कैद खाने के द्वार पर लाख लगाने से पहले इस द्वार को हम फिर से खोलें। यार बेगम, हम तंग आ गए यहाँ की जिंदगी से। हमारा छोटे से छोटा सपना भी यहाँ पूरा नहीं होने वाला है। वही रोज की दिहाड़ी, वही रोज का काम, वही रोज की खटपट साला। हम लोगों के लिए बड़े बड़े घर बनाते हैं, लेकिन हमारा एक छोटा सा घर नहीं बन पा रहा है और ना कोई कमाई बढ़ने वाली है। ऐसी जिंदगी है, उसमें खुश रहना तो सीखना पड़ेगा ना। तू कमाता है, अरू कमाती है, पैसे बचा थोड़ा। हम और नीलिमा तो यही करते हैं, गगन और सुहानी के अच्छे भविष्य के लिए। होशियार है, हमने तो सोच लिया हमारी जैसी जिंदगी उनको नहीं जीने। हाँ केदार दादा, आप भी थोड़ा पैसा बचाइए। चारू को चिंता करती है, हमेशा परेशान रहती है। और दादा पहले पीना कम कीजिए। हाँ यार केदार, देख कभी कभार बैठ के पीना ठीक बात, रोज रोज ऐसे पीना ना ठीक है। क्या करें यार, ईशान के लिए हमारे मन में भी बहुत सपना है, लेकिन अब लग रहा है धीमे धीमे वो सारा सपना टूट रहा है। गांव किस लिए छोड़ा, अपना सपना का दुनिया बसाने के लिए। और क्या हुआ, यहाँ दुनिया भर के लिए घर बना रहे, करोड़ों में बिकता है साला। हमें क्या मिलता है? और रोज शराब में डूबे रहने से क्या मिल जाएगा? पता नहीं यार, ये तो सारा दिन भर की तकलीफ से शांति मिलती है। चलते हैं दुश्मनों को जड़ से उखाड़ कर बेवकूफ बवंडर परी। जी वो चार्जर भूल गया था हमारे घर पर। बेटा कुछ पता है तुम्हें? कुछ देखा है तुमने? देखो ईशान, डरने की कोई बात नहीं, जो कुछ भी पता है बता दो। यार बहुत प्यास लग रही है, मैं पानी पी के आता हूँ। जल्दी आना। हाँ यार, यूं क्या यूं आया। राजकुमार समझता है। पापा को भागते हुए देखा था, वो बहुत डरे हुए थे। नहीं साहब, मेरे पति ऐसा नहीं कर सकते। सुहानी तो हमारी बेटी जैसी थी। हमने देखा कि बाथरूम का दरवाजा खुला है, तो हमने बंद कर दिया, लेकिन हमको लगा कि अंदर कोई है। तो हमने जाकर देखा तो अंदर सुहानी थी, घुटने जमीन पर थे, सर पानी के अंदर। ये केदार आपकी बेटी को क्यों मारेगा?
क्या वजह हो सकती? पता नहीं साहब, वो तो हमारा गांव का दोस्त है। बम्बई हम पहले आया साहब, काम शुरू किया, बाद में वो आया इधर। हमने उसके काम ढूंढने में, घर ढूंढने में बहुत मदद की साहब। पता नहीं साहब वो हमारे बच्चे को क्यों मारेगा। केदार का फोन अभी भी बंद आ रहा है। आपकी बेटी मर चुकी है, ये बात पूरे मोहल्ले को पता चल चुकी है, पर केदार का अभी तक फोन नहीं आया और ना ही फोन लग रहा है। आप, हमें आपके पति की फोटो चाहिए। वो काम कहाँ करते हैं और इस वक्त कहाँ मिलेगा? हाँ साहब, केदार आया था आज इधर काम पे, लेकिन लंच टाइम पे वो निकल गया। बोला कि उसकी तबीयत खराब है। भाव घर जाना है, तबीयत गड़बड़ हो रही है। महीने में कितने दिन ऐसे करता है केदार? क्या करें भाव, बहुत दिनों से तबीयत खराब ही चल रही है। ठीक है जग, हाँ, लेकिन आज का आधा दिन का ही पैसा मिलेगा। अभी दे दो ना, और कल भी नहीं दिया था। पैसा तो मंगलवार को ही मिलेगा, हिसाब मंगल के मंगल को ही होता है। बहुत जरूरत है, दवाई लेनी बाबू। अरे मैं कहाँ से दूं केदार, हिसाब तो मंगलवार को ही मिलेगा। ना ये बिल्डिंग भाग रही है, ना ही सेट जा भी। बस इतनी ही बात हुई साहब, फिर वो चला गया। केदार का फोटो सारे पुलिस थानों और रेलवे स्टेशनों में भेज दिया है। गुड। लेकिन रायकर, एक बात समझ में नहीं आ रही, उसने उस मासूम बच्ची को मार क्यों डाला? कोई दुश्मनी भी नहीं थी। क्या कर रहे हो केदार? जो भी छोटी मोटी बचत की है हमने, सब दारू में उड़ा दोगे? तुम मत करो। जो थोड़ा सा भी है ना, सब कुछ बर्बाद कर दो तुम। बचा क्या है हमारे पास बर्बाद करने के लिए? हम खुद बर्बाद बैठे हैं साला। और तुम्हारी तरह ये झूठ का सपना नहीं देखना है हमको। कुछ नहीं होने वाला चारू, हम ऐसे ही पिसते रहेंगे और ऐसे ही पिसते पिसते मर जाएंगे। हटो। हमारी बच्ची के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? पता नहीं नीलिमा, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है कि उसने ये किया भी है या नहीं। वो हर दोपहर को हमारे ही घर में खाना खाते थे जब चारू काम पर जाती थी, और तुमने ही उन्हें यहाँ पर काम दिलवाया। फिर ऐसा क्यों किया उन्होंने हमारे साथ? हमारे तो पल्ले ही नहीं पड़ रहा है कि वो ऐसा क्यों करेगा। उसे क्या मिल जाएगा ये सब करके? पुलिस सुहानी के परिवार और केदार के परिवार को यह तो लग रहा था कि सुहानी की मौत में केदार का ही हाथ था, लेकिन कोई यह नहीं समझ पा रहा था कि सुहानी को मारकर केदार को ऐसा क्या हासिल हुआ। क्यों उसने एक मासूम बच्ची को मार डाला जो उसके दोस्त की बेटी थी? अगर केदार भागने में कामयाब हो गया तो यह वजह एक राज ही बनकर रह जाने वाली थी। क्या केदार बच के भाग पाया?
केदार दत्ता। केदार भाग रहा था, जो भी करके बच के निकलना चाहता था। हमको बुरा लग रहा था साहब, पछतावा हो रहा था, डर गए थे साहब। हमें समझ नहीं आ रहा था साहब कि हम कब मुंह दिखाएंगे अपने दोस्त को। मतलब सुहानी को तुमने ही मारा? क्यों मारा सुहानी को तुमने? उस 8 साल की बच्ची ने क्या किया था तुम्हारे साथ, जो उस मासूम को तुम्हें जान से ही मार डाला? और फिर सामने आया चौंका देने वाला खुलासा कि क्यों उसने 8 साल की एक मासूम बच्ची की जान ली थी। पकड़े जाने के डर ने केदार को सुहानी को मार डालने पर मजबूर किया था। पर आखिर किस बात के लिए पकड़े जाने का डर था उसे? 1 टका नहीं था साहब हमारी जेब में। ठेकेदार ने भी मना कर दिया, बोला मंगल के मंगल है साहब। पैसा तो मंगलवार को ही मिलेगा, हिसाब मंगल के मंगल को ही होता है। मारना नहीं चाहते थे साहब हम उसको। हम सोचे कि चारू से पैसे मांग लेते हैं, हम जानते थे साहब कि वो मना कर देंगे, फिर भी सोचा कोशिश करते हैं। तब हम देखे कि फोन की बैटरी ख़त्म हो गई साहब, तो हम डर गए। उस वक्त याद आया साहब हमारा चार्जर तो देवन के घर छूट गया। गगन, हाँ जी सर। बेटा चाबी है घर की? जाओ बेटा। सोचे फोन थोड़ा चार्ज हो जाए, फिर बाहर जाके कुली का काम करेंगे साहब, पैसे बनाएंगे, आज की दारू का जुगाड़ हो जाएगा। तभी साहब देवेंद्र के बैग पे नजर पड़ी साहब। हम नीलिमा को कई बार उसमें पैसा रखते देखे थे। वाह वाह, सुना आप लोगों ने? टप्पू सेठ भरका। नया भाभी अब तक टप्पू सोसाइटी में शरारत करता था, मस्ती करता था, क्रिकेट खेल के खिड़कियों के कांच तोड़ता था। वहां तक तो ठीक था, लेकिन अभी परमिशन के बगैर सोसाइटी कंपाउंड में प्रोग्राम का आयोजन भी करने लगा है। अगर हम देवेंद्र से पैसा मांगते हैं साहब, वो समझ जाता कि हम दारू के चक्कर में। वो पैसा तो नहीं देता, वो भाषण जरूर सुना देता। तो हम सोचे कुछ पैसा चुरा लेते हैं, 25-30 रुपये। हमारी तो दारू का जुगाड़ हो जाएगा और देवेंद्र को पता भी नहीं चलेगा। हम ध्यान नहीं दिए, सुहानी पीछे खड़ी थी, वो हमको पैसा चुराते देख लेती थी। केदार चाचा, आपने माँ और पापा के बैग से पैसे चुराए? मैं पापा को बोलूंगी।
देवेन हमारा बहुत पुराना दोस्त है साहब। वही हमें गांव से बम्बई लाया, काम दिलाया, लेकिन हमने क्या किया साहब, उसी का पैसा चुराया, उसी की बेटी। काबुल दिखाते साहब, हमारी तो सारी इज्जत मिट्टी है। आपने पैसे चुराए, मैं पापा को बताऊंगी। अरे वो तो नहीं, तुम माँ बाबा को कुछ मत बताना, ठीक है। लेकिन आपने चोरी क्यों की केदार चाचा? हम डर गए थे साहब, सोचे सुहानी अगर सबको बता दे तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे साहब। फिर भी हम देवेन के पैर पकड़ लेते, हम उससे माफी मांग लेते साहब, लेकिन हमारी तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई। क्या उस वक्त वो जिंदा थी? केदार, क्या सुहानी उस वक्त जिंदा थी? हाँ साहब, जिंदा थी। हम डर गए थे साहब, हमने पैसे चुराए थे साहब और उसके साथ ऐसा कर डाला। हमें लगा अगर सबको पता चल जाएगा तो क्या होगा हमारा। हम उसे बाथरूम में ले गए थे। उसका सर बाल्टी में डाल दिया, तो बाल्टी में सर डालने से मर गई। हमें बहुत पछतावा हो रहा था साहब, बार बार मन हो रहा था कि नीलिमा, देवेन अपनी बीवी को फोन लगा के पूछें कि सुहानी को क्या हुआ, पर हम डर गए थे साहब। हमने ही तो मारा था उसको, हम भाग जाना चाहते थे साहब, बहुत दूर छिप जाना चाहते थे साहब, छिप जाना चाहते। तुमने पकड़े जाने के डर से एक 8 साल की मासूम बच्ची को जान से मार डाला। किस लिए? सिर्फ 25-30 रुपए के लिए? क्या उस मासूम की जान की कीमत बस इतनी सी थी? केदार को शहर का जीवन रास नहीं आ रहा था। वो इस बदहाली से तंग आ चुका था। इसे भुलाने के लिए उसने अपने आप को शराब के नशे में डुबो दिया। अपनी परवाह करना तो उसने छोड़ ही दिया था, साथ ही अपने परिवार का भला सोचना भी बंद कर दिया था। इतनी बेपरवाही के बावजूद उसने अपनी झूठी इज्जत की परवाह क्यों की? जब सुहानी ने उसे चोरी करते हुए देख लिया और उसने उस 8 साल की बच्ची को बेरहमी से मार डाला। सुहानी के माँ बाप जो इतनी मुश्किलों को झेलने के बावजूद भी अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के सपने देखते थे, आज वो माँ बाप यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि उनका इतना करीबी इंसान ही उनकी खुशियां छीन चुका है। उनके खास दोस्त ने ही उनकी बच्ची की जान ले ली है। आज वो माँ बाप टूट चुके हैं। हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी।
ले लीजिए विनय का, आप बैठ लीजिए। गैरेज से आएगी ना तो हम ड्राइव पे चलेंगे पापा। बेटा कार को आने में थोड़ा और वक्त लगेगा, बाद में जाते हैं। ओके पापा। विनायक बेटा क्या सोच रहा है? कुछ नहीं आई, बस तुम्हें देखने आया था। आज फाइनली मैंने फैसला कर लिया, खुद को और अपने परिवार को खत्म करने का, और इसका जिम्मेदार सिर्फ मैं हूं। अब दुआ करो कि आप लोगों को ऐसे हालात का सामना ना करना पड़े। जो अपने पास है उससे ज्यादा पाने की चाहत हर कोई रखता है, अपनी पहुंच से ज्यादा, अपनी हैसियत से ज्यादा। लेकिन बेहतर जिंदगी के लिए अपने आज को दांव पर लगाना खतरनाक हो सकता है। विनायक शिंदे क्यों आज इस मोड़ पर खड़ा हुआ था? 3 साल पहले वो एक मेहनती आदमी था, उसकी जिंदगी आगे बढ़ रही थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ था जो उसे यहां तक ले आया? यस सर, राइट सर। नहीं, I'll handle। या श्योर सर। ऑलराइट, थैंक यू। मोहित दर्शन, लंच के पहले मुझे पूरी टीम से मिलना है। नए क्लाइंट्स आ रहे हैं, लेट्स गेट थिंग्स मूविंग। यस बॉस, हो जाएगा। विनायक, रिव्यू मीटिंग के लिए आ रहा है क्या? नहीं यार, मैं नहीं आ पाऊंगा। नए क्लाइंट्स मेरे जान के पीछे पड़े हैं, सांस लेने का भी वक्त नहीं है। तू जाना, मैं बॉस को मिल कर। ओके बिजी मैन। ज़्यादा छोटे मत करना। अरे नहीं रे, इतना कुछ दम नहीं है। अरे देखिए मैंने उसकी हिस्ट्री। नहीं, थोड़ा ठंडा है। कुछ और बता ना, फ्यूचर एकदम कड़ा। चंदन महात्रे, मैं फोन करता हूँ। विनायक, कैसा है चंदन? मैं एकदम मस्त। तू कैसा है? कहाँ है? किधर है? तुम ठीक हो यार? पता है 10 साल के बाद मिल रहा है। क्या बोल रहे हैं? 10 साल हो गए? हाँ 10 साल। और बताओ क्या चल रहा है आजकल? बस यार यही छोटा मोटा धंधा कर रहा हूँ। तू बता? बस यार कॉल सेंटर में टीम लीडर हूँ। अरे वाह, तू तो बड़ा सांप बन गया। हाँ यार। अच्छा चलो कॉफी पीते हैं कहीं चल के, इतने सालों के बाद मिले। चल लेट्स गो। क्या हुआ? चल। ये तेरी कार है? हाँ। क्या पका रहा है बोल ना। विश्वास नहीं तो पेपर्स दिखाओ। आओ यार, इधर एक छोटा मोटा धंधा है क्या? खड़े खड़े यही इंटरव्यू लेगा क्या? हाँ चल, आराम से बैठ के बात करते हैं। आजा भाई, चल आजा बैठ। यार तू कोई लफड़े का धंधा तो नहीं करता ना? मैं कहाँ किसी लफड़े में पढ़ूंगा यार। कॉलेज में तो तेरे पढ़ाई के वादे थे, मुझसे कॉपी करके पास हुआ करता था। आज इतनी बड़ी गाड़ी में घूम रहा है। बस यार छोटा मोटा काम कर लेता है। यार चंदन, तू बता ना ऐसा क्या छोटा मोटा काम करता है? स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ। छोटी सी रकम से शुरुआत की थी। अपना ब्रोकर बहुत अच्छा आदमी है,
एकदम बढ़िया टिप्स देता है। पिछले साल मार्केट डाउन थी तो भी मुझे बहुत प्रॉफिट। स्टॉक मार्केट से इतना कमा लिया? हाँ यार, सुबह 9:30 बजे स्टॉक मार्केट की बेल बजती है, 9:30 से धंधा शुरू हो जाता है और 3:30 बजे धंधा बंद। पैसे इन्वेस्ट करो दिन भर, प्रॉफिट कमाओ और घर लेके जाओ, अगले दिन उसी प्रॉफिट से और पैसे कमाओ। बहुत छापली। अब तू बता, तेरा क्या चल रहा है? शादी कर ली? लव मैरिज, एक बेटी भी है। वेरी गुड। अभी 2 BHK कर लिया, ऑब्वियसली हम लोग काम अच्छा है लेकिन फैमिली इतनी अच्छी नहीं है। अभी तक कार भी नहीं ले पाया है। अरे आ जाएगी गाड़ी, इसमें क्या है? अच्छा ये सब छोड़, घर चलना, अभी फैमिली से मिलाता हूँ। आज नहीं, फिर किसी दिन। 10 साल बाद मिले, अब तो मिलते रहेंगे। मिलते हैं फुर्सत से। यार तेरा स्टॉक मार्केट वाला आइडिया मुझे बहुत अच्छा है। चंदन खुद का बॉस है और शेयर मार्केट से बहुत सारे पैसे ही बना रहा है। शेयर मार्केट मतलब रिस्क है ना? अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो रिस्क तो लेनी पड़ेगी ना। रिस्क? पापा रिस्क क्या होता है? बेटा जब तुम कोई ऐसा काम करते हो जो कोई और करने से डरे, उसे कहते हैं रिस्क। जो हिम्मत वाले लोग होते हैं ना, उन्हें रिस्क लेने से डर नहीं लगता। कम ऑन, गिव मी 5। अच्छे से पढ़ाई करना, शिकायत नहीं आनी चाहिए, ओके? चलो बेटा जल्दी चलो, पापा को बाय करो। चलो चलो चलो। अच्छा सुनो, कल न्यूज़पेपर वाले को बोल देना कि स्टॉक मार्केट वाला भी न्यूज़पेपर शुरू कर दे विदाउट फेल। वाल आप पर भी ना शेयर मार्केट का भूत सवार है। चलो बाय। हंस लो, बताता हूँ तुम्हें। चलो बाय। वो ब्रोकर मेरे लिए भी डील करेगा क्या? अरे करेगा ना, क्यों नहीं करेगा? क्यों, तुझे भी स्टॉक मार्केट में पैसे डालने हैं? हाँ हाँ, क्यों, मुझे भी आगे बढ़ना है यार। ले नंबर लिख उसका। 1 मिनट। विनायक जी, आपको किस तरह का इन्वेस्टमेंट करना है, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म? अरुण भाई, शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिट है ना? हाँ, शॉर्ट टर्म मतलब सुबह पैसा लगाया और शाम होते होते तक पूरा पैसा निकाल लिया और प्रॉफिट बुक किया। वैसे मैं आपके लिए दोनों तरह के इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। नहीं, मुझे तो शॉर्ट टर्म ही करना है, कुछ सजेस्ट कीजिए ना। अच्छा, अगर आपको आज से ही इन्वेस्ट करना है तो मेरे पास एक स्वीप है 7 रुपए का, और शाम होते होते तक तो वो 10 पॉइंट बढ़ेगा ही। मतलब अगर मैं आज 10,000 लगाता हूँ तो आज के आज ही 70,000 हो जाएंगे? जी हाँ, वैसे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक साथ 2-3 शेयर में इन्वेस्ट कीजिए। आपको कितना पैसा डालना है उस हिसाब से मैं अपनी फर्म में आपके लिए एक अकाउंट खोल देता हूँ, उसके बाद आप रोज ट्रेडिंग कीजिए। ठीक है, तो आज ही से श्री गणेश कर देते हैं। क्या आप सीरियसली शेयर्स में पैसा डालेंगे? ऑफ कोर्स, देखना बहुत जल्दी हमारी लॉटरी लगने वाली है। विनायक मीटिंग के लिए आ रहा है क्या?
सुचिता आज टोटल 11,250 का प्रॉफिट हुआ है, वो भी मैं सेफली खेल रहा था इसीलिए। विनायक जरा संभाल के। थोड़ी सी रिस्क लेता ना तो 1 लाख भी बना सकता था। सुचिता ये खेल है, संभाल के नहीं, यहाँ दिमाग से खेला जाता है। ये कौन सा खेल है विनायक? माँ तुम नहीं समझोगे, बस इतना समझ लो कि तुम्हारा बेटा लाइफ बना रहा है। क्या हुआ? रिजाइन कर रहा है? हाँ यार, न्यू जॉब ना, अब कोई जॉब नहीं, कोई अपना बॉस नहीं, अपन अब खुद के बॉस। कोई लॉटरी लग गई है क्या? यही समझ ले, खुद का काम शुरू कर दिया है। पागल हो गया है क्या? घर का EMI की अब कोई टेंशन नहीं। सैलरी से जितना कमाता था ना, उससे दुगना तिगना नहीं, चौगना भी कमा लूंगा। कुछ बताएगा? काम क्या कर रहा है? बस ये समझ ले कि लाइफ बना है। विनायक ने अपनी नौकरी छोड़ दी थी। अब वो पूरी तरह से स्टॉक मार्केट की दुनिया में डूब गया था और उसे मुनाफा भी हो रहा था। हमेशा से उसने जो बेहतर जिंदगी का सपना देखा था वो पूरा हो रहा था। विनायक अपनी लाइफ बना रहा था। मैडम ये टीवी। विनायक, हाँ वो 40 इंच HD टीवी तुमने ऑर्डर की है? हाँ, आ गई क्या? हाँ वो दादी देखो तो कितना अच्छा टीवी है ना। हाँ बेटा, बहुत अच्छा टीवी है। पापा आई लव यू, भैया टीवी बहुत अच्छा है। लगा दो, देखेंगे जो। स्टॉक तो अच्छा है ना? हेलो, हाँ विनायक, मैं पहुंच गई कंपाउंड में। तुम वहीं रुको, मैं भी आया। क्या सब पैसे मम्मा? पता नहीं बेटा, पापा बताएंगे। उन्होंने कहा यहाँ आके वेट करो। पापा क्या सरप्राइज है बताइए ना। सरप्राइज? चलो बताता हूँ। एक छोटा सा सरप्राइज मेरी प्यारी सी लाइफ के लिए। मेरे लिए? वाह पापा, इट्स सो क्यूट। अब मम्मा को ऑटो में जाने की कोई जरूरत नहीं, मम्मा ऑफिस इसमें जाएगी। और कभी मम्मी मेरे को स्कूल भी लेके जाएगी। चलो ना मम्मी एक चक्कर लगाते हैं। पापा ये मम्मा और पास चला, बहुत मजा आ रही है। सुचित्रा से 45,000 की है। बाप रे, 45,000? अभी ज्यादा नहीं है माँ। थैंक यू विनायक, ये सच में बहुत बड़ा सरप्राइज है। ये तो अभी शुरुआत है, आगे एक बड़ी कार भी लेनी है। वाह पापा, यू आर सो ग्रेट। क्यों माँ, चलेगी ना ड्राइव पे मेरे साथ? मैं कहाँ गाड़ी में जाऊंगी, नीचे उतरने को तो होता नहीं मुझसे। मुझे थोड़ी बैलगाड़ी में लेके जा रहा हूँ, कार आएगी तो नीचे भी उतरेगी और हमारे साथ बाहर भी चलेगी ड्राइव पे। इस बार सावन में क्यों ना एक अच्छा सा वैकेशन प्लान किया जाए? हाँ पापा, हम सब जाएंगे। सच में बहुत दिन हो गए हम सब एक साथ नहीं गए छुट्टी में। लेकिन पहले कार। आई, प्रिया, विनायक जल्दी से आ जाओ, खाना रेडी है टेबल पे। हाँ माई। आ जाओ। चलो दादी खाना खाना। चल चलो बेटा। हाँ सब्जी। विनायक, खाना ठंडा हो जाएगा, जल्दी से आ जाओ। तुम लोग खा लो, मुझे भूख नहीं है। अच्छा।
कैसा लगा सर? अच्छी कार है। बाप रे 27 लाख बहुत महंगा हो जाएगा। अरे कार का टॉप मॉडल है, सारे फीचर्स है उसमें। लेना है तो सस्ती क्यों ले भाई, लेंगे तो बेस्ट लेंगे। तो फिर आप इसके लिए कितना लोन लोगे? 20 लाख का लोन और 7 लाख रुपए अपनी जेब से। विनायक ज्यादा नहीं होगा? बिल्कुल फिक्र मत करो, ईएमआई तो देखते देखते निकल जाएंगे। यार विनायक, मुझे मत लपेट इस लोन वोन के चक्कर में। चल अब रो मत ज्यादा, तुझे थोड़ी भरने को बोल रहा हूँ, बस गारंटर बनना है तुझे तो। वो सब ठीक है यार, लेकिन मैं तेरे जैसा शेर नहीं हूँ, किसी और को बोलना यार। मुझे इन सब चीजों से बहुत घबराहट होती है। यार तू घबराता बहुत है, कोई और भरोसे वाला होता तो तुझे थोड़ी फोन करता। अब मैं पेपर्स भेज रहा हूँ, जल्दी से साइन करते। जैसे ही साइन करेगा ना, मेरी कार मेरे पास होगी, चिंता मत कर यार। चल ठीक है यार, तू इतना कह रहा है तो भेज दे, मैं साइन कर देता हूँ। ये हुई ना बात, थैंक्स यार। वेल डन मिस्टर विनायक, गाड़ी तो अभी शुरुआत है, ये तो बहुत आगे जाना है। अरुण भाई, इतना प्रॉब्लम था तो निकाल देना चाहिए था। विनायक जी, आप तो जानते हैं बिना आपकी क्लियरेंस के मैं कुछ नहीं कर सकता, और मैं तो आपको फोन मिला रहा था, आप ही का नंबर नहीं लग रहा था। अरुण भाई, मैंने आपको बताया था कि मैं हॉलीडेज पे जा रहा हूँ अपनी फैमिली के साथ, फ्लाइट में था इसलिए फोन नहीं लगा होगा। अब मार्केट इतना नीचे जा रहा था तो आपको निकाल देना चाहिए था। विनायक जी, अगर आपने मुझे पहले कहा होता तो मैं ये भी कर देता, और वैसे भी अभी हफ्ते भर से मार्केट मंदा चल रहा है। मतलब 75,000 का लॉस? हाँ, करीब करीब 73,000 तक डूबा है। अब एक काम करो, पापा आप कब आ रहे हो? हम सब आपकी वेट कर रहे हैं। अरुण भाई एक मिनट, बेटा आप मम्मा के साथ आगे चलो, मैं माल रोड पे मिलता हूँ आपको, ओके? हाँ अरुण भाई, कल 50 लगा दो दूसरे वाले पे, कल तो बढ़ेगा ना? उसमें 25, इसमें 17, तीसरे में 12, 54,000 का नुकसान हो गया अरुण भाई। विनायक जी, मैंने आपको बताया ना, मार्केट अभी बहुत ठंडा चल रहा है, सिर्फ आपका ही नहीं बाकी कई लोगों का भी नुकसान हुआ है। मार्केट की हालत तो अभी ऐसी है कि 80 पॉइंट चढ़ता है तो 150 पॉइंट गिरता है। पर ऐसा क्या हो रहा है जिससे मार्केट की इतनी बुरी हालत है? विनायक जी, जब सरकार हिली पड़ी है तो मार्केट कैसे स्टेबल होगा? ले बेटा, कॉफी पी ले। क्या बात है विनायक, तू परेशान क्यों है? कुछ नहीं माम, मैं ठीक हूँ। क्या बात कर रहे हैं अरुण भाई? 300 पॉइंट लुढ़क गया मार्केट, लगता है लोग जमकर प्रॉफिट बुकिंग में लगे हैं। लेकिन मेरा तो दिवाला निकला जा रहा है। आज जो 40 दिए थे उसका क्या हुआ? कुछ खास नहीं, 6-7 हज़ार रुपए पर। तो अभी निकालने का कुछ फायदा? क्या लगता है आपको, बढ़ेगा? आज तो चांस कुछ कम लग रहा है। ये लीजिए 40 पॉइंट और कम। अरुण भाई, काम कीजिए, आप निकाल दीजिए। जैसा आप बोलो। अच्छा विनायक जी, आपके अकाउंट में पैसे कुछ कम पड़ रहे हैं। कल दूसरे अकाउंट से फंड ट्रांसफर करता हूँ, लेकिन भाई कल तो मार्केट बढ़ेगा ना? कल की बात तो कल ही पता चलेगी ना विनायक जी, आप तो जानते हैं स्टॉक मार्केट कैसा है। ठीक है। मिस्टर विनायक, मैं कॉमन ट्रस्ट बैंक से बोल रहा हूँ। आपके लोन का ईएमआई बाउंस हो चुका है सर। I'm really sorry, शायद अकाउंट में फंड कम होंगे। सर प्लीज अपने ईएमआई अकाउंट को हमेशा इंडिकेट फंड्स के साथ मेंटेन रखें। ईएमआई बाउंस होना सीरियस मैटर। ओके, मैं अभी दूसरे अकाउंट से पैसे ट्रांसफर कराता हूँ।
क्या करूं यार, टाइम खराब चल रहा है, बिल्कुल पैसे नहीं है मेरे पास। यार विनायक, तेरे बैंक से मुझे दर्जन भर फोन आ चुके हैं। तूने 2 महीने से EMI भी नहीं भरा है और तू फोन भी नहीं उठाता है। यार थोड़ा भरोसा रख, मार्केट अभी डाउन है, एक बार पिकअप करेगा ना तो सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। मुझे मत हंसा, मैंने तुझे पहले ही बोला था मुझे गारंटर मत बना। यार तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे EMI तुझे भरनी है। यार लोन मुझे चुकाना है, तू इतना गर्म क्यों हो रहा है? बैंक से फोन मुझे आ रहे हैं, गारंटर तो मैं हूं ना। तूने नहीं भरे तो वो लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे। देख भाई, जल्दी से EMI भर, वरना दोस्ती कहीं तेल लेने मैं सीधे तेरी कंप्लेन कर दूंगा। विनायक ने अपनी जिंदगी में एक बड़ा चढ़ाव देखा था, लेकिन अब उसकी जिंदगी ढलान पर थी। वो स्टॉक मार्केट में बहुत सारा पैसा खो चुका था, भारी कर्ज थे उस पर। यार मेरा भी बड़ा घाटा हुआ है विनायक, क्या करें, मार्केट का यही लोचा है। मेरा तो दिवाला निकल गया यार, सड़क पे आ गया हूँ। देखते ही देखते 10-15 लाख का नुकसान हो गया। तू है ना, अब पैसे मत लगा, बल्कि जब तक इलेक्शन नहीं होते ना तू पैसे लगा ही मत, उसके बाद देख मार्केट कैसे उछलेगा। लेकिन तब तक क्या करूं यार, मेरे पास तो बिल्कुल पैसे नहीं है। थोड़ा सोच के पैसा लगाना था ना। खैर अब थोड़ा हाथ खींच के रखो। ओके आई नो चंदन, डूबे हुए पैसों का मैं कुछ नहीं कर सकता यार। चंदन कुछ पैसों की जरूरत थी यार, 3-4 लाख की EMI पेंडिंग है, बैंक वालों के बार बार फोन आ रहे हैं। मेरे पास पैसे होते तो मैं दे देता, लेकिन मेरे भी सारे पैसे फंसे हुए हैं। तेरी बहुत पहचान है यार, कोई ऐसा है जो मुझे पैसे दे दे, पहले EMI भर देता हूँ यार, बाद में देखेंगे कि पैसे कैसे लाने। बैंक तो पैसे देने से रहा, मैं कुछ प्राइवेट मनी लेंडर्स को जानता हूँ जो पैसे देते हैं, बात करके देखता हूँ। यार ट्राई करना, बहुत मदद होगी यार। चंदन बहुत परेशान हूँ मैं। तू फिक्र मत कर, देखता हूँ। बस इतने पैसे? हाँ विनायक, पिछले महीने की सैलरी में से सिर्फ इतना ही बच पाया, अब अगले महीने का वेट करना पड़ेगा। हर महीने किस्त देनी होगी। ठीक है सुरेश बाबू। एक बात याद रखना विनायक, मैं कोई बैंक नहीं हूँ, ये लेन देन का धंधा है मेरा, महीने की किस्तों से ही कमाई होती है मेरी, इसलिए किस्तें टाइम पे दे देना। आप फिक्र मत करो सुरेश भाई, मैं किस्तें टाइम पे ही दूंगा। ठीक है, अभी 3 लाख दे रहा हूँ, इस फॉर्म में अपने डिटेल्स भर दो। कुछ बात बनी? हाँ, कार की 4 महीने की EMI भर दूंगा। टीवी और फ्रिज की EMI भरने के बाद भी 60,000 रुपये बचते हैं। सुरेश दामले को हर महीने 25,000 देने। मैं सोच रहा हूँ कि इस बार रिस्क नहीं लूंगा और सेफली खेलूंगा। मैं क्या बोल रही हूँ, आप दूसरी जॉब क्यों नहीं ट्राई कर लेते? सुचित्रा, बुरा वक्त आता है, लेकिन ऐसे डर के क्या जीना। भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, लाइफ फिर से बन जाएगी। बताओगे चल क्या रहा है? आप ठीक नहीं लग रहे हो, आपने खाना भी तो नहीं खाया आज। कुछ नहीं, बस भूख नहीं है। बस अब बहुत हो गया यार, मैं और नहीं झेल सकता। यार समझने की कोशिश कर, बहुत मुश्किल में हूँ यार। तो मैं क्या करूँ यार, मैंने थोड़ी बोला था इतना लोन उठाने को, तू गाड़ी में घूमता है, टेंशन मेरे को, ये सब गलत है बॉस। यार मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, फिलहाल मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं। ये सब जाके तू बैंक को बता, तू तो फोन उठाता नहीं है, तेरे पीछे वो लोग मुझे परेशान करते हैं।
अगर मेरे पास कोई रिकवरी एजेंट आया तो सुन ले तू, मैं तेरी सीधी कंप्लेन कर दूंगा। सॉरी यार रोहन, बहुत परेशान हूँ यार। तेरा अपना फैला हुआ है तो खुद समेत। क्या शिंदे, भूल गया क्या? 4 महीने से न तू आया न तेरी किश्त। भाई थोड़ा लेट हो गया, ऐसा नहीं था। मैंने पहले ही बात साफ कर दी, मैं बैंक नहीं हूँ और अपना काम धंधा छोड़ के तेरे चक्कर नहीं लगा सकता। शराफत से बोल रहा हूँ, 1 हफ्ते का टाइम देता हूँ, पैसा नहीं आया तो शराफत छोड़ दे। क्या हुआ बेटा? ये कौन चिल्ला रहा है? कोई नहीं माँ, वो मेरे दोस्त थे। मिस्टर विनायक, आपका ट्रैक रिकॉर्ड तो अच्छा है, लेकिन ये 3 साल आप क्या कर रहे थे? सर वो मैंने काम से ब्रेक लिया था। ब्रेक हायर स्टडीज के लिए या कुछ और? सर कुछ और ट्राई कर रहा था। जैसे कि? सर अपना काम करने की कोशिश कर रहा था। कैसा काम? सर छोटा सा बिजनेस था मेरा। मिस्टर विनायक, साफ साफ बताइए, आप क्या पिछले जॉब के क्लाइंट्स लेकर खुद का काम शुरू कर रहे थे? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर आप बताइए ना कि क्या कर रहे थे इस ब्रेक में? अब तक 6 इंटरव्यू दे चुका हूँ। जहाँ जाता हूँ मुझसे लोग यही पूछते हैं कि मैंने 3 साल किया क्या जवाब दूंगा। और वैसे भी वो जो ऑफर कर रहे हैं वो पिछली जॉब से बहुत कम है। और मेरे इस 3 साल के ब्रेक से मेरे एक्सपीरियंस में फर्क पड़ा है। एक हफ्ता हो गया, पैसा कहाँ है? सुरेश बाबू, मैं नौकरी ढूंढ रहा हूँ, जैसी मिल जाएगी मैं आपके पूरे पैसे दे दूंगा। तू जब तक चाहे नौकरी ढूंढ, मुझे मेरे पैसे चाहिए अभी। पैसे नहीं है तो गाड़ी की चाबी दे। चल चाबी। सुरेश भाई, चाबी दे। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं आप। मेरे 2.25 लाख रुपए दे दे और गाड़ी ले जा। वैसे भी मुझे गाड़ी का शौक नहीं है, लेकिन अगर सोमवार तक पैसे नहीं आए तो मैं आऊँगा वापस। मेरी माँ है, बीवी है, बच्ची है, याद रख। ऐसा कुछ कर सकता हूँ उनके साथ कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, समझे? इसलिए पैसे जल्दी लौटा देना। क्या हुआ बेटा? ये कुछ बताता भी तो नहीं है। ये क्या हो रहा है? बोल बेटा। पापा, हमारी कार कहाँ गई? क्या हुआ? हमारी कार कहाँ गई? वो बेटा मैंने गराज में भेजी है, कार में कुछ प्रॉब्लम हो गई। ओके पापा। दादी भूख लगी है, खाना दो ना। जी विनायक घर पे है? आप कौन? विनायक, क्या हो गया आपको? तबीयत ठीक नहीं है आपकी? हाँ, शाम को ही सो गया। विनायक से ठीक है ना?
मुझे फ़ोन किया, बहुत घबराया हुआ था। मैं इसे पिक करने गया तो बोला पुलिस स्टेशन जाना है। उसे पूछ रहा हूँ क्या हुआ, मैं कुछ बोल ही नहीं रहा। ठीक तो हो ना तुम? मैंने अपने घर वालों को मारने के बाद खुद को मारना चाहा, पर हिम्मत ही नहीं कर पाया खुद की जान लेने। पागल हो गया क्या ये? क्या बोले जा रहा है ये? मैंने अपनी बेटी, अपनी माँ और पत्नी को मार डाला, और जब अपनी जान लेने की बारी आई तो हिम्मत ही नहीं हुई अपने आप को मारने की। ये तूने क्या किया विनायक? सबकी डेड बॉडी मेरे घर के ड्राइंग रूम में। ये सर अभी तो मंदी चल रही है मार्केट में, आपको तो पता है ना मार्केट का। आज नीचे है तो कल ऊपर उठेगा। हाँ सर, मैंने गाड़ी उठाई थी उसकी और धमकाया भी था उसको, लेकिन सर ये मेरा काम है। उसने लोन लिया था और चुका नहीं रहा था। मैं भी क्या करता, कब तक प्यार से बात करता मैं उससे। तुम्हारी इस धमकी से घबराकर उसने अपने सारे घर वालों को मार डाला। जब लोन लेते तब घर वाले याद नहीं आते। मैं भी क्या करता, पैसे तो वसूल लेते उससे। मेरे भी तो अपने घर वाले हैं ना सर। हर इंसान के मन में कुछ पाने की, कुछ हासिल करने की चाह होती है, महत्वाकांक्षाएं होती है। इंसानी फितरत है बेहतर जिंदगी के ख्वाब देखना, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए हम जिस राह पर चलते हैं मंजिल भी उसी हिसाब से मिलती है। इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन आगे बढ़ने की ये बेलगाम चाह हकीकत की जमीन से जुड़ी होनी चाहिए। जो अपनी पहुंच में है उस तक सीमित होनी चाहिए। एक कहावत है जिससे हम सब वाकिफ हैं, पैर उतने ही फैलाओ जितनी की चादर हो। शायद आज के लोन्स, ईएमआई और क्रेडिट कार्ड के जमाने में ये कहावत थोड़ी पुरानी लगे। ये सब आपसे यही कहेंगे कि हम आपके साथ हैं, लेकिन तब तक साथ हैं जब तक आप उनके पैसे लौटा सकते। कोई भी मार्केट जो समाज के बदलते रंगों के साथ चढ़ती उतरती है वो हमेशा चेतावनी देती है, हमेशा जोखिम से भरी होती है। ये जानना समझना बहुत जरूरी है कि हम कितना रिस्क ले सकते हैं, कितना खो सकते हैं। कर्जा ना चुका पाने की वजह से विनायक ने अपने पूरे परिवार को खत्म कर दिया। उसकी बेहतर जिंदगी की चाह ने उसके मासूम परिवार की जान ले ली। इस बात से सतर्क रहना बेहद जरूरी है कि हमारी इच्छा, हमारी महत्वाकांक्षा कहीं लालच का रूप न ले ले। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, सही वक्त सही कदम, सतर्क रहें। जय। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।